मैं 12 दिन से प्रोटेस्ट में हूँ और लगातार हूँ। और इस प्रोटेस्ट में 12 दिन में जो मैंने एनालिसिस किया वो ये करा कि शुरू में 2-3 दिन तो हमें लगा कि भाई कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन चौथे दिन जब धर्मेंद्र प्रधान जी का एक इंटरव्यू का एक मैसेज आता है कि जो जंतर मंतर में बैठे दहशतगर्दों की बी टीम, तो वहाँ से लगा कि कुछ सुगबुदाहट तो है, कुछ चर्चा तो चल रही है हमारे बारे में। उसके अलावा फोन ले गए मम्मा वो मिल सकता है, मतलब मेरे को जो उम्मीद है वो तो देने नहीं वाले, इस्तीफा तो देंगे नहीं। उसके अलावा फेरबदल भले ही हो जाए, और वो भी बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में पब्लिक है ना, वो आना अब कम हो गई है। ये मुद्दा शुरू हुआ था नीट के एग्ज़ाम को लेकर, 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। 22,000 की भीड़ नहीं है यहाँ पे। 1000 बहुत होंगे तो 1000 होंगे, इससे ऊपर नहीं है। 2200 भी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, 2200 भी नहीं है। तो उसके साथ में जो और पेपर लीक्स हो रहे थे, उसको लेकर भी लोग जागरूक हो कि चलो भाई एक हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, हम यहाँ चलकर यहाँ चल के, हाँ हम लोग बाकी लोग जो आए, जैसे मैं हूँ, मैं MA फर्स्ट ईयर, मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं भी इसलिए आया कि चलो भाई आगे चल के मेरा भी पेपर लीक होगा, और भी CUET वाले सारे लोग आके जुड़ने लगे। मेन मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन लोग चाहते हैं कि भगत सिंह तो निकले, लेकिन हमारे घर से ना निकले। वो बैठे तो हैं, वो कर लेंगे अपने आप, किसी को मतलब नहीं है, और कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही चलता रहेगा, दूसरी सरकारें आएंगी, वो भी यही करेंगी, क्योंकि लोग आना ही नहीं चाहते। लोग चाहते ही नहीं कि हमारे साथ इंसाफ। सबसे बड़ी कमी ये है यहाँ पर। अगर मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज करूँ तो 100 लोग हैं जो दिन रात, जिनका कोई मतलब नहीं है नीट से, वो लोग यहाँ रह रहे हैं और सो रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट फेडरेशन वाले हैं, अपने दुक्के भाई वगैरह हैं, ये लोग हैं, हम लोग हैं, बस यही पब्लिक है, इसके अलावा कोई पब्लिक नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, ये रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन, ये क्रांति, वो क्रांति, सब छापा, लेकिन वोट वापसी, इसलिए तो हम डटे हुए हैं इम्पोर्टेंट कानून है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो अगर हम भी चले गए तो ये जो एक चिंगारी लगी है ये खत्म हो जाएगी। इसे हमें खत्म नहीं करना, इसलिए हम रुके हुए हैं, वरना हम भी टूट के और घर चले जाते हैं। और फिर मैंने जो लोग पॉलिटिकल साइंस में PhD तक कर, कोशिश तो हमारी यही कि आग में बदले, कोई नहीं आ रहा। हम तो बार बार लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप आए। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ कोई डंडे नहीं चल रहे। पुलिस प्रशासन इतना बढ़िया से काम कर रहा है। शांति से आए, शांति पूर्ण प्रदर्शन है हमारा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अपनी सरकार के आगे बात रखेंगे। उनसे इस्तीफा नहीं देते तो कम से कम सिस्टम में जो कीड़े लग चुके हैं, जो सड़ गया सिस्टम, वो तो ठीक हो जाएगा। इतनी तो हम डिमांड कर ही सकते हैं। तो उन्होंने जो चुका दी वो मैं आपको बता रहा हूँ, और परमानेंट सोल्यूशन के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट वापसी के काम, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें भी ये उम्मीद है। एक तरीका था कि वो इस्तीफा दे देते अगर यहाँ पब्लिक जुट जाती। मैंने क्या बताया कि 22 लाख बच्चों, मेन था वो 22 लाख बच्चों का था, 22,000 का 2200 बच्चे नहीं है, तो फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हो? ये पब्लिक चाहती है कि भगत सिंह निकले, लेकिन हमारे घर से ना निकले। जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट करें, ये बात मान रहे हैं वो लड़के जो 22 लाख लोग एक साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो ये खुले तरीके से तो ये सामने आ रहे हैं। तो ट्विटर से आपको क्या लगता है, अगर पर पर्सन यहाँ पे आकर आप देख रहे हैं कि लाखों लोग 11 दिन से लाखों लोगों की, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि कौन आएगा, लेकिन इससे एक फायदा ये होगा कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा, उसके बाद जो अगला बैठेगा उसको ये डर होगा कि अगर मैंने गड़बड़ी करी या पेपर लीक हुआ तो मेरी कुर्सी भी खतरे में रहेगी। और इसके साथ में सिर्फ शिक्षा मंत्रालय नहीं, हर मंत्रालय में ये सुगबुदाहट रहेगी कि भाई अगर हमने कोई गड़बड़ी करी तो ये धरना प्रदर्शन करने आ जाएगी पब्लिक और हमारे को कुर्सी से हटवा देगी।